हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके लिए एनडीए एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ। इंफॉर्मेशन पेपर से रिलेटेड, पेपर का पैटर्न क्या होता है और कौन सी बुक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है एनडीए एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। तो पहले हम लोग पेपर का पैटर्न समझेंगे, आफ्टर दैट इम्पोर्टेंट बुक्स को देखेंगे कि कौन सी बुक्स पर्टिकुलर सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंट है फॉर द पर्पज ऑफ एनडीए एग्जाम। तो लेट स्टार्ट। हियर यू कैन सी जो हमारे पास एनडीए एग्जाम है उसके पेपर टू पार्ट्स में डिवीजन है। पेपर फर्स्ट जिसमें मैथमेटिक्स का होता है 300 मार्क्स का, पेपर टू जिसको हम कहते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो उसको जीके के और हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटी ये सारा इंक्लूड होता है जीके में, प्लस इंग्लिश 400 मार्क्स प्लस 200 मार्क्स की इंग्लिश की होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स 300 जनरल एबिलिटी टेस्ट जिसमें सेक्शन फर्स्ट में इंग्लिश होती है 200 मार्क्स की, रिमेनिंग 400 मार्क्स की होती है। दैट इज इंक्लूडेड फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। तो ये टोटल 900 मार्क्स। उसके बाद एसएसपी होता है 900 मार्क्स का एंड टोटल ग्रैंड टोटल होता है 1800 मार्क्स का। तो ये तो हमारे पास था इस एनडीए एग्जाम का पेपर पैटर्न और मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम लोग देखते हैं कि कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स की बुक से। एनसीईआरटी की 11th और 12th क्लास की बुक्स क्वाइट सफिशिएंट है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एनडीए और आपको इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। आरडी शर्मा काफी लेंदी बुक है, आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन विल टेक टू मच टाइम। और इसमें जो हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं रेड कलर से आप देख सकते हैं हाईलाइटेड, इससे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अदरवाइज मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, प्रोबेबिलिटी ऑल्सो। और इसके बाद आपको क्या करना है, 10 इयर्स क्वेश्चन बैंक्स, ये आपको हर सब्जेक्ट के लिए करने हैं। 10 इयर्स क्वेश्चन बैंक्स आपको कर लेने हैं और अगर आप 10 इयर्स क्वेश्चन बैंक कर लेते हो और एनसीईआरटी का सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जितने कर लेते हो तब आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मैथमेटिक्स में। एक काम आपको और करना है, वहां पे आपको जो क्वेश्चन करने हैं तो जो क्वेश्चन ट्रिक से यू कैन से डायरेक्ट फॉर्मूले से हो सकते हैं, ऐसे ट्रिक्स फॉर्मूले अवेलेबल हैं जैसे इंटीग्रेशन का मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन। तो आप सब्स्टिट्यूशन करोगे तो इसमें काफी टाइम लग जाएगा। और भी हैं जैसे रैंक निकालने के लिए ट्रिक है, वेक्टर के भी ट्रिक्स हैं। ट्रिक्स क्या है, वो एक रेडीमेड फॉर्मूले हैं। तो इन दिट इज कॉल्ड स्पेशल फॉर्मूला, सम स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूला। तो अगर ये नेट पे अवेलेबल हो जाएंगे और नहीं है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा। तो वहां पे आपको, क्योंकि जो क्वेश्चन आते हैं एनडीए में वो आपको फॉर्मूले से अगर आप करोगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, अदरवाइज आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो आप इस बात का भी ध्यान रखना, इसलिए मैंने स्टार मार्क में ये मेंशन कर रखा है। तो आपको स्पेशल फॉर्मूले पता होने चाहिए। वहां पे ये कोई नहीं देखता कि किस मेथड से किया है, वहां पे आपको एमसीक्यू है, केवल टिक मार्क्स आपको करने हैं। तो ये फॉर्मूले आपकी हेल्प करेंगे। जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। ओके, तो आपके लिए मैथ्स के लिए हो गया। नेक्स्ट है आपके गेट के लिए। तो गेट में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो साइंस पोर्शन उसको पहले मैं इंक्लूड कर रहा हूँ। तो इसके लिए आपके सबसे जो इंपॉर्टेंट है 11th की फिजिक्स, 11th क्लास की फिजिक्स को आपको फोकस रखना है। साथ ही मैं कहूंगा 12th को भी आप इग्नोर ना करें, बिकॉज जो एक बार ऐसा हुआ 12th से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछे गए, जबकि लास्ट जितने भी प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन थे मोस्टली 11th क्लास को फोकस करके पूछा जा रहा था। 2022 में 10th से भी फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, 5 क्वेश्चन 10th लेवल के पूछे गए हैं, इवन 3 क्वेश्चन 9th क्लास के लेवल के ही पूछे गए हैं। तो मेरा सजेशन है कि आपकी 11th क्लास और 12th क्लास दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दें। और बायो और केमिस्ट्री के लिए 10th और 9th क्लास की जो एनसीईआरटी बुक इज क्वाइट सफिशिएंट। तो ये आपके पास एनसीईआरटी बुक्स यू कैन से 9 टू 12th जो है एनसीईआरटी बुक को आप फॉलो करें। साइंस सब्जेक्ट में फिजिक्स के लिए 11 12 और बायो केमिस्ट्री के लिए ओनली 9th एंड 10th क्लास। और इसमें आप 10th का भी पोर्शन फिजिक्स का पढ़ सकते हैं 9th और 10th क्लास में, यूजफुल होगा आपके लिए, हार्मफुल तो होगा नहीं। तो ये था आपके पास साइंस पोर्शन का। इंग्लिश के लिए आप आर एस अग्रवाल की बुक आती है ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश, बहुत अच्छी बुक है। रेन एंड मार्टिन फॉलो करना चाहते हो उसे फॉलो करें, लेकिन मेरा सजेशन है कि आप ये आर एस अग्रवाल की बुक को फॉलो करें। अच्छी बुक है क्योंकि आपका एक लिमिटेड टाइम है, उस टाइम के भीतर ही आपको सारे सब्जेक्ट को कवर करना है। इसमें कंप्रेशन की प्रैक्टिस आपको अच्छी होनी चाहिए। 4 to 5 कंप्रेशन पूछे जाते हैं जिसमें हर कंप्रेशन में 5 क्वेश्चन अप्रोक्स होते हैं, तो 20 to 25 क्वेश्चन आप कंप्रेशन के हो गए।
वोकेबलरी के लिए सबसे अच्छा इंप्रूव करने का आपको मेथड बता रहा हूँ। आप अपने फ्रेंड से डिस्कस कर सकते हैं, अपना एक ग्रुप बनाएं, ग्रुप डिस्कशन भी इसमें आप हो जाएगा, साथ ही वोकेबलरी इंप्रूव होगी और इसका कोई अदर ऑप्शन नहीं है। देयर आर सो मेनी वर्ड्स, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है इतने वर्ड्स याद रखना। तो जनरल लाइफ में जब तक आप ये वर्ड्स का यूज नहीं लाओगे आपको ये याद नहीं रहेंगे। तो ये इंग्लिश के लिए आपके पास या तो रेन एंड मार्टिन या फिर जनरल इंग्लिश बाय आर.एस. अग्रवाल, एस चांद इज द पब्लिशर। नाउ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के लिए, इसमें आपके हिस्ट्री के लिए 11th और 12th की एनसीईआरटी पे आपको फोकस रखना है। इसमें भी जो आपको मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस रखना है, मॉडर्न हिस्ट्री भी 3 पार्ट्स में डिवीजन है, गांधीयन एरा, एक्सट्रीमिस्ट एरा, तो आपको गांधीयन एरा पे फोकस रखना है। 9th और 10th में भी 10th क्लास जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें भी आपको गांधीयन एरा पे ही फोकस रखना है। एंशिएंट और मेडिवल में ही नहीं कह रहा हूँ कि आप छोड़ दो, देख सकते हो, लेकिन मोस्ट फोकस आपको रखना है जो है वो आपको गांधीयन एरा मॉडर्न हिस्ट्री पे रखना है, नेशनल मूवमेंट यू कैन से। ज्योग्राफी के लिए 11th और 12th की ज्योग्राफी क्वाइट सफिशिएंट, और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। 11th 12th की आप लाइन बाय लाइन से पढ़ जाना। साथ ही आपको इसमें एटलस की जरूरत पड़ेगी, वो आपको माइंड मैप बनाने में हेल्प करेगा, तो एटलस पे आप अच्छी प्रैक्टिस करें, ये आपको काफी हेल्प मिलेगी। नाउ पॉलिटी के लिए अगर आपके पास डेप्थ में पढ़ना चाहते हैं, अच्छी तरह प्रिपरेशन करना चाहते हैं, टाइम है, तब आपकी लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी की बुक आती है, लेकिन इन्हें आप 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, बट पढ़ने के बाद आपसे शायद ही कोई क्वेश्चन छूटे। अगर आप पास लाइटली पढ़ना चाहते हो, टाइम कम है, तो आपकी लूसेंट की बुक आप रेफर कर सकते हो। इकोनॉमिक्स के लिए भी सेम है, 11th और 12th की बुक्स एनसीईआरटी की, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप जनरल नॉलेज के बेसिस की जो लूसेंट की बुक आती है ये आप पढ़ सकते हैं। और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के लिए आप करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन ध्यान में रखें। करंट अफेयर्स के लिए सो मेनी बुक्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, इनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स बेसिस पे ही पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स मिलेगा। आफ्टर ऑल अगर आपको रियल में सक्सेस करनी है तो आपको क्वेश्चन सेट आपको विद इन टाइम लिमिट करने होंगे। मार्केट में अवेलेबल है क्वेश्चन सेट्स, उन सेट को विद इन टाइम लिमिट करना शुरू करें। ओएमआर शीट अवेलेबल है मार्केट में, तो आप देखें कि उस विद इन टाइम लिमिट में आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए। 10 ईयर्स की क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस करें, सारे सब्जेक्ट्स की जितने यहाँ मैंने मेंशन किए हैं, आपको सक्सेस मिल जाएगी। और साथ ही आप मेडिकल फिट होने चाहिए, तो फर्स्टली प्रिपेयर करने से पहले आप देख लें कोई आपको परमानेंट मेडिकल डिजीज तो नहीं, जैसे कलर ब्लाइंडनेस या फिर ऐसी कोई परमानेंट डिजीज तो जिसका क्योर ना किया जा सके। तो क्योंकि आप अगर जीडी भी क्लियर कर लिया, रिटर्न भी कर क्लियर, मेडिकल फिर आपका क्लियर नहीं होगा तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा। इसलिए आप मेडिकल चेकअप करवा लें। साथ ही अगर आप फिट हैं तो फिर तीनों की प्रैक्टिस एक साथ करें, मीन्स रिटर्न, जीडी और मेडिकल, तीनों पे ध्यान दें, तभी आपका ये क्लियर हो पाएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे फ्यूचर में बनाऊंगा, तो उसमें आपको बता दूंगा जीडी के लिए क्या करना है, किस तरह से आपको सिलेक्शन जीडी में हो। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।